जब भी डिसिप्लिन की बात आती है, डेविड गॉगिंस इज रिगार्डेड एज अ गॉड। और आज जो मैं स्टोरी, जो राज में शेयर करने वाला हूँ डेविड गॉगिंस के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो डेफिनेटली आपका भी खून खौला देगा खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चाहे आप लाइफ में किसी भी स्टेज में हो। बट अगर आप में सच में दम है तो पहले आप कमेंट्स में खुद कमिट करके आओ कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज एंड आई विल टेक ओवर एज अ गॉड। सो डेविड गॉगिंस वॉज ऑब्सेस्ड विद द मूवी रॉकी, और इस मूवी रॉकी में एक ऐसा फाइट सीन है जिसने डेविड गॉगिंस को अपने लाइफ के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर कर दिया। जिस फाइट सीन की हम बात कर रहे हैं, उस फाइट सीन में रॉकी बैल्बोआ की फाइट होती है अपोलो क्रीड से। सो जहाँ पर रॉकी एक अंडरडॉग है और उससे सबको जीरो एक्सपेक्टेशंस है, वहीं पर अपोलो क्रीड एक चैंपियन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रॉकी का पर्पस चैंपियन बनना नहीं होता है, उसका पर्पस होता है कि वो ये खुद को साबित करना चाहता है कि वो अंडरडॉग नहीं है। वो देखना चाहता है कि वो किस लिमिट तक जा सकता है, और वो बस खड़े रहना चाहता है अपोजिट टू अपोलो क्रीड अप टू 15th राउंड। बट 14th राउंड में पंच पर पंच खाकर फाइनली रॉकी इज नॉक्ड आउट। बट देन जबकि सारी दुनिया उसे कह रही थी स्टे डाउन, एंड हिज ट्रेनर वाज आल्सो सेइंग स्टे डाउन, बट रॉकी डिडंट लिसन। वो वापस खड़ा होता है अपने पैरों पर। Him getting up, he turns around and sees this guy getting up, and it was the face of Apollo Creed that changed my life. Not winning, just by him getting up, Rocky had taken his soul, had literally taken his soul. His head goes down, he looks at him like, what are you? I wanted to be that. I wanted to be the guy that people looked at. I don't care if you like me or didn't like, I don't care. I wanted that. I wanted that. I wanted that. I kept picturing me falling down and getting up. I wanted to feel something besides defeat. I wanted to just go the distance. ज़रा सोच करके देखो कि जेई की प्रिपरेशन को जितना ज़्यादा हम टफ रैट रेस मानते हैं, उसकी जगह पर अगर हम ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें रॉकी और डेविड गॉगिंस के ट्रांसफॉर्मेशन वाला, कि आई वांट टू गो द डिस्टेंस, जिसका एक्चुअल मीनिंग है कि दुनिया भले ही एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखती है, मुझे अंडरडॉग मानती है, लेकिन मुझे खुद को बताना है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ, मेरी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मेरी वर्थ बहुत ज़्यादा है, एंड मैं अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाऊँगा, मैं हदें पार कर जाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, और चाहे मुझे मुश्किलें कितनी बार भी गिराएं, मैं हर बार गिरूंगा और हर बार उठूंगा, और मेरा बार बार उठना ही मेरी जीत बन जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट डेविड गॉगिंस और रॉकी की सेल्फ डिस्कवरी वाली जर्नी का कॉन्सेप्ट है। यही उनकी पर्सनल विक्ट्री है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल विन। तो अगर तुम अब तैयार हो तो चैलेंज अब तुम्हारे लिए है। नंबर 1 चैलेंज है क्लियर वीकली टारगेट्स, जिससे तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिलेगा, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। सेकंड चैलेंज है हाई स्कोरिंग चैप्टर्स का ध्यान रखिए, क्योंकि इन्हीं से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो तो आपके ठीक हो रहे हैं समय के साथ। देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये थर्ड चैलेंज है आपका, क्योंकि इससे आपके श्योर शॉट मार्क्स बिल्ड होते हैं। देन जो रिवीजन का पार्ट है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेथार्जिक और बहुत ज़्यादा अपने आप को छूट दे देते हैं कि रिवीजन चल जाएगा, बाद में कर लेते हैं, कोई छूट नहीं है। 24 आवर्स के अंदर एक क्विक रिवीजन, हर एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसका होना चाहिए। अब आप उसके लिए क्वेश्चन मार्क करें या फिर आप उसके लिए कोई शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये आपको देखना है। बट दिस मस्ट बी डन बिकॉज ये भी आपके रैंक के लिए मस्ट है और श्योर शॉट मार्क्स के लिए मस्ट है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 टाइम बॉन्डेड मॉक टेस्ट होने चाहिए। टाइम बॉन्डेड मॉक टेस्ट आप खुद से बना सकते हैं, अपने कोचिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी इंतजाम कर सकते हैं, बट आप खुद का भी बना सकते हैं डिफरेंट बुक से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके। बट ये टाइम बॉन्डेड मॉक टेस्ट एक्चुअली आपके पेपर सॉल्विंग स्किल के लिए, ये पेपर सॉल्विंग स्किल के लिए, जो अगर आपने समय रहते नहीं सही किया तो ये आपको एग्जाम वाले मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलने वाला है इसकी वजह से। एंड देन 4 आवर्स ऑफ पावर, यानी कि बिल्कुल एग्जाम के रूप में बैठना आइसोलेट होकर के
और ये 3.5 आवर्स मैंने रखा है, जहाँ पर 2 से ढाई घंटे में आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब होने लगता है, 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद ही आपकी एनर्जी कम होने लगती है 3 घंटे के पेपर में। ये चीज़ है जो आपके स्टेमिना को पूरे पेपर, जो 3 घंटे का पेपर होता है उसमें फोकस को बनाए रखेगी। तो ये आपके चैलेंजेस हैं। अब मुझे ये देखना है कि आप में से कितने लोग हैं जो इस चैलेंज को एंड टू एंड करने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली कर पाएंगे, बट एंड टू एंड करने की कोशिश कौन करता है एंड हु वॉन्ट्स टू गो द डिस्टेंस। तो कमेंट में ज़रूर लिख करके जाइएगा, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, आई वॉन्ट टू गो द डिस्टेंस एंड आई विल टेक ओवर एज अ गॉड। ऑल द बेस्ट।